नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी कैलीग्राफी क्लासेस में। इस लेक्चर सीरीज़ में हम ब्रश पेन कैलीग्राफी सीखेंगे। कैलीग्राफी को हिंदी में हस्तलेखन या सुलेखन भी कहते हैं। ऐसे तो कैलीग्राफी अपने में ही एक बृहद विषय है, परंतु मोटे तौर पर देखा जाए तो हम यहाँ पर इसे ऑर्नामेंटली डेकोरेटेड लेटर्स या सुंदर रूप से लिखने को इस तरह से लिखने को कि हमारे विचार सामने वाला समझ सके, सुचारू रूप से पहुंचाए जा सकें, कैलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी को इंटरेस्ट है इसकी डेफिनेशन जानने में तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि आर्ट ऑफ गिविंग फॉर्म्स टू साइंस इन एन एक्सप्रेसिव हारमोनियस स्किलफुल मैनर इज़ कैलीग्राफी। यानी कि सामंजस्यपूर्ण और कौशल्य से प्रतीकों को सहेजना, उनको लिखना ही कैलीग्राफी या हस्तलेखन की कला है। प्राचीन काल से ही देखा जाए तो यह कला विविध प्रांतों में अलग अलग तरह से चली। कैलीग्राफी मोटे तौर पर वेस्टर्न, ईस्टर्न या इस्लामिक कैटेगरीज में डिवाइडेड है। ये सब सुगठित रूप से लिखी जाती हैं। अगर हम आज के समय की बात करें, जो चीज़ें हम इस सीरीज़ में कवर करने जा रहे हैं, मॉडर्न कैलीग्राफी जो हम ब्रश पेन से करेंगे या किसी नॉर्मल ब्रश से की जा सकती है, ये सुगठित या डिसिप्लिन्ड वे ऑफ आर्ट नहीं है जो पहले के हैं ट्रेडिशनल वेज, वेस्टर्न, ईस्टर्न, इस्लामिक या देवनागरी, ये सब सिस्टमेटिक वे हैं। तो मॉडर्न कैलीग्राफी का फ़ायदा ये कि इट गिव्स यू मोर वेज टू एक्सप्लोर। और आज की जनरेशन जेनजी स्टाइल कह सकते हैं, इसके लिए ज़्यादा प्रभावकारी है। आज की क्लास में हम कुछ बेसिक ट्रिक्स और टेक्निक सीखेंगे ब्रश पेन कैलीग्राफी की, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि शुरू से अंत तक इस सीरीज़ में आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टार्ट करते हैं सामान के साथ। आपको एक पेंसिल, एक फाइन लाइनर ले सकते हैं आप, या नॉर्मल जेल पेन, इरेज़र, शार्पनर, स्केल, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और ब्रश पेन की आवश्यकता होगी, नहीं तो आप ब्रश या वाटर कलर्स अलग से ले सकते हैं। ब्रश पेन कुछ इस तरह का दिखता है, इसकी टिप पतली होती है इस तरह से, ध्यान से देख लीजिए। ये आप सेट में ले सकते हैं या अलग ले सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं कुछ बेसिक ट्रिक जो हमें पूरी कैलीग्राफी में ध्यान रखनी है। जब भी आप कैलीग्राफी करते हैं तो अपनी पेंसिल को 45 से 50 डिग्री के आसपास आपको पकड़ना है। ये पेंसिल सीधी खड़ी हुई है, हाफ ले जाइए, इसको इतने पे ही पकड़ना है, तभी आप सही से लिख पाएंगे। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अब हम देखते हैं बेसिक टेक्निक जो कैलीग्राफी में हमें फॉलो करनी है। ये हम आज के लेक्चर में हम पेंसिल से ही काम करेंगे, और पेपर आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से लेते रहिए। जैसे आप पेंसिल पे काम करें तो किसी भी आम पेज पे काम कर सकते हैं, और अगर आप किसी ऐसे पेन से काम कर रहे हैं जो काफ़ी गाढ़ा चलता है या जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो आप थोड़ा मोटा पेज प्रेफर करिए। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि नॉर्मल कार्ट्रिज शीट या नॉर्मल ड्राइंग पेपर्स आपके काम आ जाएंगे, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कोशिश करिए अच्छा पेपर यूज़ करने की। तो ब्रश पेन की सबसे बेसिक टेक्निक ये है कि जब भी आप ऊपर की तरफ अपनी पेंसिल ले जाते हैं तो आप प्रेशर कम लगाएंगे, और नीचे की तरफ लाते हैं तो प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे। ये बहुत ही नॉर्मल सी टेक्निक है। जब आप ऊपर जाते हैं तो आपको वेटलेसनेस फील होती है, हल्का फील होता है, और जब आप नीचे आते हैं तो वो भारी फील होता है। जैसे कि आप लिफ्ट में जाते हैं, सेम मैकेनिज़्म है। तो एज यू गो अप इट्स लाइट, एज यू मूव डाउन इट्स हैवी। वी जस्ट हैव टू फॉलो दीज थिंग्स ओनली। सो अप लाइट, डाउन हैवी, down heavy, up light. This is all you have to follow throughout brush pen calligraphy whole life. Okay, so this was the basic technique I have told you in this lecture. Next
in tomorrow's lecture we'll talk about the basic strokes that we are going to use and try to combine letters. Okay, now thank you, and please like, share and subscribe.